नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपका पहला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों का निर्माण होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है? तो यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है? तो यह उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो कहाँ से लॉन्च किया गया था? सोवियत संघ, रूस से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सोवियत संघ, रूस। आपका अगला सवाल है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है। शुक्र ग्रह का एक लूसीफर भी नाम है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। आपका अगला सवाल है, सैनिक संगठन खलासा दल की स्थापना किसने की? तो कपूर सिंह ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कपूर सिंह। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने प्राप्त दिया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर बंद होने पर के कॉन्टेक्ट्स नष्ट हो जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, मेमोरी के कॉन्टेक्ट्स नष्ट हो जाते हैं, मेमोरी भरा जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो भारत रत्न किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है हाजीपुर में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, हाजीपुर। आपका अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? जजिया नामक कर औरंगजेब ने पुनः लगाया। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखा? तो कौन थे? तो प्रेमचंद्र थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रेमचंद। आपका अगला सवाल है, सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्योहार है? तो सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्योहार है? तो जापान देश का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जापान। आपका अगला सवाल है,
डाट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंटर का। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंटर का। आखिरी सवाल मतलब 20वां सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चेनाब नदी पर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा चेनाब का। अगला सवाल है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बैटरी का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्युमिनियम की जाती है बॉक्साइट से प्राप्त। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट का। अगला सवाल है, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा धनानंद का। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन के अधिकार, जीवन का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला को बजाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा तबला। आपका अगला सवाल है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यंगत्जी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा यंगत्जी का। अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है दूध की शुद्धता। आपका अगला सवाल है, करीबाबाद किस निम्न में से किस नदी पर बना है? तो जम्ब्रेजी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा जम्ब्रेजी। आपका अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रफ्तार गिरफ्तार, राफत गिरफ्तार। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो नॉर्वे देश को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा शैव धर्म को। का अगला सवाल है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो भद्रबाहु का। अगला सवाल है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नाथ मुनि। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा नाथ मुनि। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा MDB। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1761 में लड़ी गई थी लड़ाई।
का अगला सवाल है, नाम बदलने से पहले माउंटेन एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता? चोटी XV के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? नेपच्यून ग्रह जो है सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आपका अगला सवाल है, गुसांग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल। आपका अगला सवाल है, बैटरी की क्षमता किससे मापी जाती है? तो बैटरी की क्षमता मापी जाती है एम्पियर आवर से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर आवर। आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन ने पाया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन। का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माउंटेन एवरेस्ट। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की? तो 1963। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1963। का आखिरी सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई। आपका अगला आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार वीडियो हम सब रोज आप सबको मिलता रहे। जय हिंद।